स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ईएमएमसी के बारे में, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए इस तरह को ऊटपटांग चीज़ का क्यों ज़रूरत पड़ गया। तो इसका ज़रूरतों को समझना ज़रूरत पड़ेगा। ये समझिए कि हम लोग चाहते थे एक स्टैंडर्ड हो जो कि पोर्टेबल डिवाइसेस पे लग सके। पोर्टेबल यानी जनरली समझ छोटा ही या सस्ता या मतलब जनरली पावरफुल चीज़ ना हो, वहाँ पे इस तरह का इस्तेमाल किया जा सके। और ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए जनरल यूज़ में, यानी कि आम लोगों की आम ज़रूरतों को आसानी से कम खर्चे में पूरा कर सके। क्योंकि मुंह खोल के सब लोग बोल देते हैं कि हमें एनवीएमई चाहिए या एटलीस्ट सेटा एसएसडी चाहिए। बातें कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है। इच्छा तो सबकी बहुत होती है, बात है आपका बजट कितना है। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए था। और इसमें हिसाब था कि ओईएम्स यानी कि जितने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो गए, जैसे कि सैमसंग हो गया, क्योशिबा हो गया, टोशिबा हो गया, ये सब इसको मास प्रोड्यूस कर सकें, यानी करोड़ों में बना सके और फिर कंपनी अपने हिसाब से चूज कर सके। और इसका दाम कम होने के लिए सबसे बड़ा बात है इसमें रॉयल्टी चार्जेस बहुत कम होने चाहिए। यानी कि जैसे अगर आप एसटी कार्ड देखते हैं तो एसटी कार्ड की एक एसोसिएशन है, उसको आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। तो वैसे ही समझिए हर चीज़ का मतलब जितना भी रिक्वायरमेंट है उसमें सब में आपको पैसा देना पड़ता है। हर चार चीज़ का पैसा देना फ्री नहीं होता। जैसे कि आपको डॉल्बी विजन है, डॉल्बी विजन अगर आप टीवी में बात करते हैं तो उसके लिए कंटिन्यूसली पैसा देना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ का अलग अलग रॉयल्टी रिक्वायरमेंट्स होता है। तो यहाँ पे ऐसा चाहिए था कि रॉयल्टी रिक्वायरमेंट कम हो, क्योंकि आपका डिवाइस सस्ता हो सकता है लेकिन रॉयल्टी में अगर लुट जाओ तो फ़र्क क्या पड़ा। तो ये समझना ज़रूरी था। तो कि ऐसा चीज़ चाहिए था जिस पे सब लोग एग्री कर सके, ऑलमोस्ट ओपन रॉयल्टी हो और मतलब आम लोगों की आम ज़रूरतों को आसानी से निपटा सके, ज़्यादा तिकड़म वाला काम ना करे। और पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए मेन टारगेट किया जा रहा था। तो बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए एमएमसी का इजाद हुआ। ये इस तरह के कार्ड आते थे पुराने टाइम में, नोकिया में काफ़ी बार इस्तेमाल होता था। इसका नाम है मल्टीमीडिया कार्ड, पहले आया था। ये 1997 में आया था, यानी एसटी कार्ड से थोड़ा सा पहले आया था। और इसमें जो आप ई एमएमसी सुनते हैं, ई का मतलब होता है इम्बेडेड एमएमसी, यानी कि ये एमएमसी है रिलीज किया गया था। इसको मतलब अगर आप मोबाइल के अंदर चिप निकाल के डालना चाहते हो तो इस तरह का बनेगा, तो इसे हम लोग ई एमएमसी कहते हैं। और ये समझिए एसटी कार्ड से कंपैटिबल है। एग्जैक्टली मुझे डिटेल नहीं मिला, एसटी कार्ड रीडर इस कार्ड को पढ़ सकता है क्या, फुल स्पीड पे पढ़ सकता है मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मतलब ये समझिए ऑलमोस्ट ये आउट ऑफ साइट हो गया, मतलब कि आम पब्लिक के नज़र से ये उड़ गया। तो इसका डिटेल भी बहुत कम अवेलेबल है। जैसे ऐसा था कि शुरू में एसडी कार्ड में ये नहीं होता था, क्या बोलता है, कंट्रोलर नहीं होता। आजकल वाले में होता है, इसमें स्टार्टिंग से कंट्रोलर दिया जाता है। इसमें लेन ज़्यादा होता है, इसीलिए आप देखिए पिन काउंट हमेशा ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग में ये अच्छा था, लेकिन एसडी कार्ड को ज़्यादा लोग सपोर्ट किए, ज़्यादा अच्छे से उसका ग्रोथ हुआ तो एसडी कार्ड आगे निकल गया। इसमें पैरेलल इंटरफेस बहुत होता है, यानी कि अगर ईएमएमसी देखेंगे तो बहुत सारा आपको सॉर्टर पॉइंट्स मिलता है। कारण यही है कि इससे आप ज़्यादा लिंक्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। और जो आप ये देखते हैं, ये ब्लैक चिप जो देख रहे हैं, आईसी जिसे कहते हैं, जैसे ये सैमसंग का आईसी हो गया, तो इसमें होता क्या है उस आईसी में होता है फ्लैश मेमोरी जो एक्चुअल काम कर रहा है स्टोरेज का। दूसरा कंट्रोलर उसी के अंदर होता है, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोलर को बोलेगा कि भैया तुम कहाँ हो, कैसे हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत डम मेमोरी आप सिर्फ उसको फ्लैश चिप दे रहे हो, तो उस केसेस में ऐसा होगा कि भैया हम आपसे बात करते हैं, आपको तुम अपने इस सेक्टर के इस जगह पे डेटा राइट करो। वो सीपीयू पे प्रोसेसिंग लोड बढ़ जाता है, जैसे कि एप्पल का M2 कर रहा है, ताकि वो लोग कस्टमर को अच्छे से बर्बाद कर सकें। तो उसमें ज़बरदस्ती का कंट्रोलर का पार्ट उठा के ये डाल दे रहे हैं इसमें। आप सोच लीजिए सर्वर लेवल का इंक्रिप्शन हो जाता है बिना मतलब एसएसडी से, और यहाँ से एप्पल का है कि नहीं नहीं हम वो सबको भी ज़बरदस्ती का M2 के अंदर करेंगे ताकि कोई भी बाहर से इसको छेड़खानी नहीं कर सके। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, कारण ये है कि 512 GB SSD में किसी का काम नहीं चल रहा है, सब 1 टेराबाइट खरीदना ही चाहिए। और 512 GB 100 टेराबाइट का 200 का गैप ही मांग रहे हैं। उनका कॉस्ट आता होगा बेयरली 25 और वो 200 का सीधा रॉ प्रॉफिट उठाते हैं। तो इसीलिए करते हैं, वो ज़बरदस्ती का ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे समझिए ये सब चिप के अंदर आपका मेमोरी भी रहता है, कंट्रोलर भी रहता है, और जो ये आप स्पॉट्स देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं बॉल ग्रिड अरे, ये सबका एक आईसी पैकेज आपको दिया जाता है। तो कंपनी के पास जाएंगे, जैसे तोशिबा हो जाए सैमसंग के पास, उसके बाद बोलोगे कि मेरे को इस तरह का बॉल ग्रिड अरे दो, और इसका साइज़ फिक्स रहता है। जैसे एसडी कार्ड का साइज़ होता है ना, एसडी कार्ड, मिनी एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड, वैसे इसका भी बॉल ग्रिड अरे का फिक्स आता है कि मतलब 130 बॉल्स का है, 160 बॉल्स का, मतलब डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग, लेकिन आपको क्लियर कट बता देगा। तो जो भी मदरबोर्ड बना रहा है मोबाइल का, वो बात करेगा फ़ोन करके कि भैया सैमसंग आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन है। उस ऑप्शन के हिसाब से बजटिंग के हिसाब से हिसाब लगाया जाएगा कि भैया कौन कहाँ से सूट होता है। तो ये हो गया एमएमसी। अब बात होता है एमएमसी काफ़ी टाइम से चल रहा है, 1992 से आप देख रहे हो, तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये बहुत स्टेबल और रोबस्ट होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि इसका जितना प्रोसेसिंग पावर है उतना ही आपका एसडी कार्ड में होता है। लेकिन एसडी कार्ड में ऐप्स क्यों नहीं अच्छे से चलते, कारण ये बनाया अलग तरह की चीज़ के लिए गया है। तो इसका स्टेबिलिटी और रोबस्टनेस थोड़ा भरोसेमंद होता है। मतलब ये बहुत तेज नहीं है, लेकिन एक है ना कि आप भरोसा करके चल सकते हो।
मतलब ट्रेन आपकी 300 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं चल रही, लेकिन आपका ट्रेन बोल रहा है कि 12 बजे आएगा तो 12 बजे आएगा। तो उस तरह के केस में इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जा सकता है। और प्लस इसका जैसे जैसे समय बीतता गया डिमांड परफॉर्मेंस में बढ़ता चला गया कि भैया आप जो पहले दे रहे थे उस पर काम नहीं चलेगा। तो बहुत सारे अपग्रेड किए गए, जैसे SD कार्ड में अपग्रेड करते गए ताकि स्पीड बढ़ता जाए, यहाँ पे भी इसमें अपग्रेड किया गया था। तो इसका ये समझिए कि अभी का जो करंट मॉडल चल रहा है जैसे eMMC 5.1, वो 250 Mbps रीड दे सकता है, 125 Mbps राइट दे सकता है। ऐसे eMMC 4.5 में 140 Mbps रीड था, 50 Mbps राइट था। IOPS काफ़ी कम थे, 7000 था। ऐसे से रैंडम IOPS करके 2000 था। तो इस सबको काफ़ी बढ़ाया जा रहा था और इस सब के लिए ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर चाहिए ताकि इसको यूज़ करा जाए। जैसे स्नैपड्रैगन 800 में 4.5 सपोर्टेड था, 801 में 5.0 सपोर्टेड है, 820 स्नैपड्रैगन में 5.1 सपोर्टेड है जो कि सबसे फास्ट है। 250 Mbps समझिए रीड कर सकता है, 125 राइट कर सकता है। आप बोलेंगे यार स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं लग रहा है। कारण यही है कि एंड्रॉयड बनाया गया था हल्के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एंड्रॉयड का मतलब ओरिजिनल कोड लिखा गया था इसमें कॉम्पैक्ट फ्लैश कैमरा में चलने के लिए, तो उसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। और यही सब के कारण मतलब आपका ये समझिए कि SD कार्ड जो है पहले कर पाते थे आप, SD कार्ड में आप ये सॉफ्टवेयर ब्लॉक कर रहा है, ऐसा नहीं कि SD कार्ड उतना फास्ट नहीं था। आपको मिलता है 250 Mbps का SD कार्ड, पर प्रॉब्लम है कि वो UHS 2 में मिलता है, UHS 1 में नहीं। UHS 2 कभी माइक्रो SD कार्ड के फॉर्मेट में आया नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आपको जनरली अराउंड कहिए 80 तो अभी मार्केट में मिल जाता है, जो कि आपका समझिए eMMC 4.0 के आसपास हो गया। अब वो बहुत लोग के मोबाइल, सस्ते मोबाइल फ़ोन में खासतौर पर अभी भी है। आप GSM अरीना में देखेंगे तो दिखाता है कि वो eMMC अगर कंपनी डिक्लेयर करती है तो बता देता है कि ये 4.5 है, 5.0 है कि 5.1 है। तो ये फास्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन दाम के चक्कर में और प्लस इसका जो इंटरफेस स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर ही बहुत तेज़ नहीं था। तो मतलब ज़्यादा तिकड़म कर ही नहीं सकते। जैसे सेटा था, सेटा में सबको समझ आया कि ज़बरदस्ती का हम इसको तेज़ बना ही नहीं सकते, एक लिमिट है। तो सेटा इंटरफेस को ही छोड़ना पड़ गया। उसके बाद उनको NVMe नया इंटरफेस बनाना पड़ा ताकि वो एक स्केल कर सके। यहाँ पे वही हो रहा है कि eMMC डिमांड मोबाइल फ़ोन का भागते जा रहा है, लेकिन ये रुक गया है क्योंकि आप 125 Mbps मतलब आप राइट स्पीड बोल रहे हो, वो उतना तेज़ नहीं है। यानी कि आपको कैमरा का चिप को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा। 125 Mbps मतलब समझिए आजकल के टाइम का मतलब DSLR भी इससे ज़्यादा खपत खाता है। तो यही कारण हो गया कि इसी कारण से ये मतलब eMMC जब भी हम लोग सुनते हैं कहते हैं चीप एंड प्रोडक्ट है, कारण यही है कि वो उतना फास्ट होता ही नहीं। लेटेस्ट भी ले लीजिए, स्नैपड्रैगन 820 का भी ले लीजिए, उतना फास्ट होता ही नहीं है वो। तो फास्ट नहीं होता है, उसका एज हो चुका है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए उतारा गया UFS। सैमसंग के द्वारा इसका समझिए आगमन किया गया था, यूनिवर्सल फास्ट स्टोरेज बनाया गया था। और ये नया फॉर्मेट है। जितना भी eMMC का सब साइड इफेक्ट था उस सब को सुधारा गया। सबसे पहला साइड इफेक्ट कि eMMC जो है हाफ डुप्लेक्स होता है, यानी कि कंट्रोलर बोलता है हमको डेटा दो, डेटा दे दिया, हाँ ठीक है अब डेटा लिखो, रीड राइट ऐसे ऐसे करके ऑपरेशन चलता है, टुक 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 करके, मतलब कि या तो लिख रहा है या तो रीड कर रहा है, दोनों एक साथ नहीं चलता। तो इसमें UFS में फुल डुप्लेक्स कर दिया, यानी रीड एंड राइट एक साथ चलता है। तो मान लीजिए अगर कैमरा किसी कारण से डेटा खा रहा है तो खाने दो, डेटा अगर वो राइट कर रहा है राइट करने दो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करना रहता है। तो वो उस पुराने टाइम में ही होता था कि दोनों को साइकिल करना पड़ता था कि भैया इसको रैम में डालो, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा निकाल लिए, हाँ ठीक है अब इसको डालो। अब वैसा करने की जरूरत नहीं, अब हाँ कैमरा का जा रहा जाने दो और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जितना डेटा निकालना है निकालते रहो, ये सब पैरेलल हो जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एक हाफ डुप्लेक्स है, एक दूसरा फुल डुप्लेक्स है। तो ये तो हो गया। फिर इसके बाद बहुत सारा आर्किटेक्चर अपग्रेड किया गया। जैसे मैंने बताया था ना, ऐसे सेटा में बहुत सारा इनहेरेंट लिमिटेशन था, वो जिस टाइम बनाया गया था उस टाइम बल्ले बल्ले था, अब आउटडेटेड हो गया। तो NVMe में बहुत सारी चीज़ शुरू से लिखा गया, वैसे यहाँ पे भी वही किया गया कि जो अब UFS आप खरीदोगे मार्केट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कमांड क्यूइंग। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से बात कर सकता है कि देखो भैया हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा, तुम पहले से ही क्यू कर लो ताकि हमको फाइल आराम से मिले। लेटेंसी इससे कम हो जाती है, मैनेजमेंट आसान हो जाता है। फिर होता है बहुत सारा नया फीचर सेट्स डाला जाता है ताकि इंटीग्रेशन अच्छा से हो जाए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है उसमें हर जगह पे डेटा कंजम्पशन हो रहा है, हर जगह पे एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, हर जगह पे फाइल इधर से उधर जा रहा है। जितना वो सब कम कर सकेगा, जितना अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, उतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। फास्टेस्ट होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से यूज़ नहीं कर रहा है। तो इसमें एक तो किया गया कि डीप स्लीप सर्किट दे दिया गया। क्यों? मान लीजिए आपका आप मोबाइल फ़ोन है यूज़ किए, रात को आप सोने चले गए, ज़बरदस्ती का वो ये मतलब समझिए मेमोरी को घिस के क्या मिलेगा, तो मेमोरी डीप स्लीप में जा सकता है। वेकअप तुरंत करेगा लेकिन डीप स्लीप में जाए, और डीप स्लीप में जाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि हमारा मेमोरी डीप स्लीप में है या नहीं। तो उसका भी डेटा इंटीग्रेशन दिया गया। फिर थ्रॉटलिंग नोटिफिकेशन, यानी मान लीजिए किसी कारण से इसका टेम्परेचर हाई होने लगता है और ये थ्रॉटल करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देगा देखो भैया हम ओवरलोड हो रहा है, प्लीज़ अपना प्रोडक्शन बंद रखो, यानी कि बैकग्राउंड टास्क को वो बंद कर सकता है। अगर सब चीज़ सही रहा तो वो बैकग्राउंड टास्क को बंद करेगा, गड़बड़ रहा तो वो एरर मैसेज दिखा देगा कि भैया आपका मतलब ओवरलोड हो रहा है, ओवरहीट हो रहा है, रिलैक्स। मतलब जनरली ये सब आप और हमें कभी नहीं पता चलना चाहिए। ये सब बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम का इंजीनियर और जो ये कंट्रोलर होस्ट डिज़ाइन है, ये सब के बीच में काम चल रहा है, वार्तालाप
वार्तालाप चल रहा है, ये सब अपना बैकग्राउंड में सब चीज़ मैनेज करता रहेगा। तो वही समझिए, बेटर मैनेजमेंट के पीछे मेहनत किया जा रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ा दो। और स्पीड के मामले में बहुत ज़्यादा तेज है। ये है UFS 2.0 जब उतारा गया था 1.2 Gbps तक जा सकता है, और समझिए 3.2 उतारा गया 2.9 Gbps, यानी कि ये प्रॉपर NVMe SSD के लेवल पे चल रहा है। इसको कोशिश किया गया था कि कार्ड के तौर पे भी निकाला जाए, जैसे eMMC जो है, घुमा फिरा के समझिए, सब लोग कहते हैं ना कि वो सोल्डर्ड SD कार्ड है आपके कंप्यूटर में, वो है बात एक तरह से सही है। यहाँ पे भी कोशिश किया गया था कि हम लोग मोबाइल के लिए तो बनाएंगे ही, लेकिन ऐसे कार्ड भी रिलीज़ करेंगे कि गोप्रो में हो जाए, कैमराज में हो जाए, मोबाइल फ़ोन में हो जाए, लेकिन ये चला नहीं। ये 2016-17 के आसपास उतारा गया था, इसीलिए ये कार्ड आप कभी देखोगे नहीं मार्केट में। मतलब कार्ड में सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये eMMC का रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल हो गया। ये अब हर हाई एंड प्रोडक्ट में आपको यही दिखेगा, UFS ही देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। तो आने वाले टाइम में समझिए कि अभी भी eMMC में काफ़ी लाइफ बचा हुआ है। अभी UFS हर जगह रिप्लेस नहीं कर सकता। कारण यह है कि दाम कौन देगा, क्योंकि बोल रहे हैं हर किसी को चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, टका दोगे कि नहीं। तो टका के मामले में अभी भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, जो कि आप कोशिश कर रहे हो कि $50 के अंदर बन सके, आप उसमें ये UFS तो डाल ही नहीं सकते। वो सबसे सस्ता UFS ही $50 से ऊपर आएगा, तो ये तो आपको कट गया। फिर लो एंड स्मार्टफोन, जैसे कि मैं खुद ही बोलता हूँ कि 20,000 का फ़ोन लें, तो उसमें जनरली मुझे eMMC ही मिलने वाला है, ये नहीं मिलने वाला, UFS नहीं मिलना। फिर क्रोमबुक्स हो गया, क्रोमबुक कोशिश करता है सबसे सस्ता बनाने का, तो घुमा फिरा के उनको यही देना पड़ेगा। लेकिन ये समझिए कंपनी में हमेशा होता है, कंपनी मतलब सही इंडस्ट्री में, कि जब अगर कोई नया रिप्लेसमेंट आ जाता है, धीरे धीरे वो रिप्लेस कर ही देता है। कुछ कुछ केसेस में धीरे धीरे मतलब बहुत टाइम लग सकता है, जैसे कि SSD आ गया है, SSD जेन्युइनली अच्छा हो चुका है सेटा से, लेकिन दाम के कारण अभी भी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव किसी तरह चिपका हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे हट ही जाएगा। आपका बहुत सारी चीज़ के साथ ऐसा होता है कि धीरे धीरे पुराना सिस्टम हट जाता है, जैसे कि CD आया, DVD आया, उससे बेटर अब होने लगा फ्लैश स्टोरेज, तो वो सब हट गए। वैसे समझिए eMMC भी आज नहीं तो कल हट जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद कंपनी को महंगा पड़ता है। जैसे अभी सैमसंग है, सैमसंग 2 प्रोडक्शन लाइन मान लीजिए चला रहा है, एक eMMC का बना रहा है, एक UFS का बना रहा है। UFS का दाम घटाने का सबसे बढ़िया तरीका है eMMC को बंद कर दो, उसी में UFS बढ़ाओ, प्रोडक्शन रेट बढ़ा दो, तब दाम घटने लगेगा। तो ऐसा करके, और अगर वो दाम घटाता है, थोड़ा सा भी घटाता है, हाई एंड eMMC का दाम इसके बराबर हो जाएगा, तो घूम फिर के लोग बोले भैया UFS ही ना ले लूँ। तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे आने वाले टाइम में हर जगह, हर मोबाइल फ़ोन में आपको यही मिलेगा, UFS मिलेगा। तो और जितने भी स्मार्टफोन है सब में, ये फोल्डेबल स्मार्टफोन है, सब में यही डाला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली फोल्डेबल फ़ोन्स का दाम बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे आप कटौती नहीं कर सकते, तो लोग यही कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको आप समझ में आ गया होगा कि सब लोग MMC को क्यों उतना नीची नज़र से देखता है और UFS क्यों चाहते हैं हर कोई। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन eMMC के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आपको कहूँगा मैं डिसलाइक करने, डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यार वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।